हेलो अरुण, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ पदार्थ विज्ञान, जो कि हमारा दर्शन है। और ये जो चैप्टर है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टाइप का रहेगा। बस जो आपको रटने वाली चीज़ें वो आपको रटनी ही है। और एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप ये लेक्चर हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, BMS मीट को। आपको सब डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं तो आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो नोट्स हैं, इसके अलावा पूरे वीडियो लेक्चर हैं, आपको ऐप पर ही मिलेंगे। सो नंबर फर्स्ट पे आपका आता है दर्शन की डेफिनेशन। ठीक है, जितना मैं आपको बताऊँ उतना आपको याद रखना है। बाकी श्लोक वगैरह जो भी हैं वो बता दूंगा मैं कौन कौन से याद रखने हैं। तो नंबर फर्स्ट ये आपका छोटा सा इसकी डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम मीन्स जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा वस्तु के सात्विक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है उसको दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ठीक है, इसके बाद हमारी इसकी देखो व्युत्पत्ति आती है। व्युत्पत्ति में आपको यह रखना है कि इसका जो व्युत्पत्ति है वो हमारी दृश्य धातु से और उसमें ल्युट प्रत्यय लगाकर होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि दर्शन की जो क्रिया होती है, शरीर में दर्शन की जो क्रिया होती है उसका कारण नेत्र है। दर्शन मीन्स होता है देखना। और हमारी जो कर्ता है वो एक आत्मा है। ठीक है, एकमात्र आत्मा है। जब इन दोनों का संयोग होता है तब जो हमें दर्शन की क्रिया होती है। ठीक है, आचार चरक के अकॉर्डिंग जो हमारी आत्मा है उसको दृष्टा बोला है, मीन्स देखने वाला। बस आपको व्युत्पत्ति में इतना याद रखना है। बाकी ये नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे बोला गया है कि लाइक बिना साधन के या फिर बिना नेत्र के हम कोई भी क्रिया संपन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बिना किसी दर्पण के हम अपने प्रतिबिंब को नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार क्या होता है कि जो भी हमारे साधन होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके तो बिना साधन के तत्वों को नहीं देखा जा सकता। मीन्स जैसे भी कोई भी ऑपरेशन मतलब कि ऑपरेशन प्रोसीड करने के लिए हमें इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही क्या होता है जो तत्व हैं उनको जानने के लिए हमें साधन की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जो हमारा शास्त्र है, ठीक है, उसको जानने के लिए हमें क्या है कि दर्शन एकमात्र साधन है जिसके थ्रू हम जो है शास्त्रों को जान सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे आता है दर्शन की उत्पत्ति। मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको कैसे फ्रेम हो सकता है। लाइक पूछा जा सकता है आपको कि दर्शन का लक्षण लिखते हुए उसके प्रकार का वर्णन करिए। ठीक है, या फिर दर्शन की उत्पत्ति को समझाते हुए उसके प्रकारों का वर्णन करिए। आस्तिक और नास्तिक दर्शन में भेद लिखिए, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। सो उसके बाद हमारा आता है दर्शन की उत्पत्ति कि मतलब कहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी है। तो समस्त ज्ञान का जो मूल है वो हमारा क्या है, वेद माने जाते हैं। ठीक है, जितना भी हमारा ज्ञान आया वो कहाँ से आया हुआ है, वेदों से आया हुआ है। अतः दर्शन का मूल भी वेद है, इसलिए दर्शनों की उत्पत्ति काल हमारा कौन सा है, वैदिक काल। तो आपका ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है कि दर्शन की उत्पत्ति किससे मानी गई है, वेद से, उसका कौन सा काल माना गया है, वैदिक काल। अब यहाँ पर देखो 3 तरह के जो है दर्शन बताए गए हैं। सबसे पहला आपका एकत्ववाद, जिसमें केवल वेदांत यानी कि ब्रह्मा को माना गया है। नंबर सेकंड पे आता है आपका द्वैतवाद, जिसमें आपको सांख्य मीन्स प्रकृति और पुरुष 2 को माना गया है। और त्रैतवाद यानी कि 3 को माना गया है। अब त्रैतवाद का सिद्धांत का पालन करने वाले 2 न्याय हैं, मतलब कि 2 दर्शन है। एक तो न्याय और वैशेषिक दर्शन और एक मीमांसा दर्शन। यहाँ पर न्याय और वैशेषिक ने ईश्वर प्लस जीव और प्लस प्रकृति को माना है, और जबकि मीमांसा दर्शन ने अदृश्य प्लस पुरुष और प्लस प्रकृति को माना है। ये बस आपको याद ही रखने हैं, जैसे लिखे हैं बस वैसे ही आपको याद रखने हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा फालतू दिमाग नहीं लगाना है, जैसा है वैसे ही आपको याद रखना है, क्योंकि ये हाई लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, आपको केवल सब्जेक्ट वाइज इसको पढ़ना है। अब देखो इसमें नीचे पॉइंट्स आपके आते हैं जो मैंने आपको बताया कि वैदिक काल का दर्शन का विकास हुआ है, और ये आपका MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो कि है वेद के अंतिम भाग हमारे क्या हैं, उपनिषद हैं। तो ये आपको
MCQ याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि वेद का अंतिम भाग हमारा कौन सा है, उपनिषद होते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन थोड़ा देर में देखेंगे। इसके बाद हमारा आता है दर्शनों की संख्या और उनका श्रेणी विभाजन। मीन्स जो है टाइप्स की बात यहाँ पर की जा रही है, उसके कितने भेद होते हैं। सो नंबर फर्स्ट पे आपका देखो लिखा है भारतीय दर्शन, नंबर सेकंड है पाश्चात्य दर्शन। मीन्स आपका इंडियन और आपका वेस्टर्न। ठीक है, इंडियन दर्शन और वेस्टर्न दर्शन। तो वेस्टर्न दर्शन को छोड़ दो, आप आ जाओ इंडियन दर्शन में। इसके अंदर हमारा आता है आयुर्वेदिक दर्शन, और आयुर्वेदिक में बताए गए हैं 2 प्रकार। ठीक है, सबसे पहला आपका आता है आस्तिक दर्शन और नंबर सेकंड आपका आता है नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा दर्शन जो कि हमारा भगवान को माने, परमात्मा को माने, वो हमारा आस्तिक दर्शन आता है। और नास्तिक दर्शन में क्या आता है कि जो हमारा ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ईश्वर को नहीं मानता जो दर्शन, वो हमारा नास्तिक दर्शन के अंदर आता है। ठीक है, और आस्तिक दर्शन के अंदर जो है 6 प्रकार बताए हुए हैं, और जो हमारा नास्तिक दर्शन है उसमें 3 प्रकार बताए हुए हैं। ये आपको याद रखना है। तो देखो आपको एक एक पॉइंट लिख लेना आप। ठीक है, मतलब लिख का लेना है, पढ़ लेना कि जो इसमें परलोक को मानने वाले होते हैं और इसमें वेदों के अनुकूल विचारधारा होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले और प्रतिकूल यानी कि अपोजिट विचारधारा रखने वाले आते हैं। अब देखो इसमें जो है 6 प्रकार के दर्शन बताए हुए हैं। नंबर फर्स्ट आपका आता था वैशेषिक दर्शन। ठीक है, नंबर सेकंड न्याय दर्शन, नंबर थर्ड सांख्य दर्शन, नंबर फोर्थ आपका योग दर्शन, नंबर 5 मीमांसा दर्शन और नंबर 6 वेदांश दर्शन। ठीक है, ये हमारे 6 दर्शन हैं और जो कि आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। और हमारा नास्तिक दर्शन के अंदर सबसे पहले आपका आ जाता है चारवाक दर्शन, नंबर सेकंड पे आपका जैन दर्शन, नंबर थर्ड पे आपका बौद्ध दर्शन। अब इसके बाद देखो इन दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, ठीक है, आचार्य जो हमारे हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको बस केवल अभी इतना ही याद रखना है, बाकी जब मैं इसको आपको बताऊंगा तो वो आपको बाद में याद रखना है। फिलहाल तो आपको इतना ही रखना है। ठीक है, बाकी हम एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि भी इनके हम बाद में एक पूरा पढ़ेंगे, तो अभी इसको टेंशन मत लो। बस आपको इतने याद रखने हैं कि हमारे 6 दर्शन होते हैं, उनके नाम और आस्तिक और नास्तिक दर्शन के नाम। ठीक है।